10 लाख का नुकसान कर दिया, पूरे 10 लाख का। इसलिए छोड़ी थी कंपनी तेरे पीछे मैंने। पेट पे लगते हैं पैसे। जय जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? अरे हाथ ना उठाओ तो क्या करूं बताओ ना तुम। इस कंपनी को मैंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, 10 लाख रुपए का नुकसान कर दिया उसने। पेड़ पे नहीं उगते हैं पैसे। तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सा पहाड़ तोड़ दिया मेरे पति ने? 10 लाख रुपए का ही तो लॉस कराया है। कैसे बात कर रही हो तुम? हमारे दोनों भाइयों की बात है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। पर जेठ जी है तुम्हारे, थोड़ा तमीज से बात करो। बस कीजिए भाभी, आप ना हमेशा अपने पति की ही साइड लेना। आपने ये नहीं देखा कि कितनी बुरी तरह से थप्पड़ मारे मेरे पति को। उनको दर्द हुआ होगा, दिल को चोट पहुंची होगी, उनकी भी तो फीलिंग्स है ना। आपके पति को लगा कि 10 लाख रुपए का लॉस कर दिया तो दुनिया खत्म कर दी मेरे पति ने। अरे दोनों भाई हैं, लेकिन भाई होने के बाद भी मेरे पति भी हैं। इनको इतना तो समझना चाहिए कि अब ये बच्चे नहीं रह गए हैं, शादी हो गई है इनकी भी इज्जत है। इनको इस तरह इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप सोचो ना, बड़े भाई होने के नाते मार तो दिया, अभी यही उल्टे हाथ कर रख के देते मेरे पति इनको, क्या इज्जत रह जाती इनकी? बनते बड़े भाई। मैं आपसे कोई इज्जत नहीं करने वाली उनकी, और ना ही मैं इनको जेठ जी बोलने वाली हूँ। मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। हम दोनों भाइयों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। अगर थप्पड़ मारा है तो खा सकता हूँ मैं, इतना हक है उनको। शायद कुछ ज्यादा गलती कर दी मैंने। 10 लाख का नुकसान कौन कराता है? मैंने कर दिया ना, तो मैं थप्पड़ खा सकता हूँ। तुम अंदर बैठो जाओ। मैं क्यों जाऊँ अंदर? एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे अंदर भेज रहे हो। तुम्हें दिखा नहीं क्या तुम्हारे बड़े भाई ने रख के दिया तुम्हें? क्या क्या मानते हैं तुम्हें? अपने हाथों की कठपुतली। तुम्हें ना अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ये। सुबह उठ के ऑफिस भागो, जाके कंपनी संभालो, सारे पैसे लाके इनकी जेबों में भर दो। छोटी छोटी चीज के लिए भी ना मेरे पति को तुमसे पूछना पड़ता है। बस करो यार, कितना बोलोगे? और घर में कलेश करवाने, लड़ाई करवानी है क्या? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ अंदर बैठो तो बैठ नहीं सकती। क्यों बोलना इतना तुम्हें? मैं नहीं जा रही अंदर। तुम्हें इतना दुख लग रहा है ना, चुपचाप चले जाओ, कोने में बैठे रहो, रोते रहो वहां पे जाके। मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे बहुत टाइम हो गया इन लोगों के अंडर रहते रहते, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। जेठ जी तो वैसे ही निकले, और ये भाभी भी वैसी निकली। खुद तो महारानी बनी फिरती है और मुझे नौकरानी बना के छोड़ दिया है। हिमांशी ये कर दे, हिमांशी झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, खाना बना दे। आपको क्या लगता है छोटी बहू मैं इस घर की? नौकरानी नहीं हूँ जो आपके हिसाब से चलूंगी। घर के काम करने के लिए मैं याद आती हूँ आपको, पैसे कमाने के लिए मेरा पति याद आता है। हम दोनों क्या है? आपके छोटे भाई की बीवी हूँ ना मैं। आपका छोटा भाई है ना वो, सौतेला तो नहीं है जो आप उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। अरे बस करो यार, कितना बोलती जाती कुछ बोल रहा तो सुन लो ना। बस करो राजा, अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली हूँ यहाँ खड़ी होकर। तुम्हारे भाई की और भाभी की तो बहुत सुन ली और बहुत देख भी लिया इनका। मुझे ना इस घर में रहना ही नहीं है। अब तक जितना रहना था सहना था सह चुकी। अब मुझे इस घर में बंटवारा चाहिए। मेरे पति का हिस्सा अलग करो, हमें अलग जीने दो शांति से। जब अलग अलग बना के खाएंगे ना, रसोई अलग हो जाएगी, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। चेतना, एक सेकंड मुझे बात करने दो। देखो हिमांशी, मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है कि मैंने इस पर हाथ उठा दिया। अब शादी हो चुकी है इसकी, काफी बड़ा हो गया है, तो हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मैं इसको हमेशा अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, और इसी हक से मैंने इसको सही चीज सिखाने के लिए इसके ऊपर हाथ उठाया। अगर तुम्हें ये बात गलत लग रही है तो मुझे अपने छोटे भाई से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो रही बात बंटवारे की, बंटवारा चाहती हूँ ना तुमसे? हिमांशी, मेरे लिए ना मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये कंपनी, कुछ भी नहीं। और मेरे लिए इस घर में सबसे पहले मेरा भाई आता है, मेरी खुद की बीवी भी नहीं। तो तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो एक काम करो, ये घर